से आपको बताते चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामला और अब 4 काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठाया। आरोपी पति और वकील समर सिंह का लाइसेंस अंतरिम रूप से निरस्त कर दिया गया और इसके बाद अब कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। ये आरोपी शुक्रवार की देर रात पुलिस समर्थ को जबलपुर से भोपाल लेकर पहुंची है। तो आज ही मेडिकल परीक्षण के बाद समर्थ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उससे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। बता दें कि त्विषा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मायके पक्ष ने पति और सास पर हत्या का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने मामले में दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं। तो इसकी निगरानी खुद एम्स दिल्ली की टीम करेगी, जहां दोबारा पोस्टमार्टम भोपाल में ही होगा। लेकिन राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को सहमति पत्र भी भेजा है इस पूरे मामले में। तो चारों तरफ से घिरा है आरोपी समर सिंह। अहम खबर, जहां त्विषा मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले की सीबीआई जांच को सरकार की मंजूरी। तो मामले में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी एंट्री हो चुकी है। समर सिंह वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा, कानूनी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेगा। उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। आज समर्थ को अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होगा और अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामना आता है। और त्विषा मौत तो बिल्कुल की मौत किस तरह से हुई थी हालांकि अब इस पूरे मामले में देखना होगा आगे क्या कुछ होता है साधना। लेकिन जबलपुर में सरेंडर के बाद भोपाल लाया गया है आरोपी समर सिंह। लगातार जिस तरह से फरार चल रहा था, 30,000 रुपयों का उस पर इनाम भी था। त्विषा शर्मा के पति समर सिंह से जुड़ा है पूरा मामला। और देखिए कुछ और भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं श्वेता। जो फुटेज इस तरह के है कि ब्यूटी पार्लर में आखिरी बार त्विषा को देखा गया। जो आखिरी उसका तैयार होने का वीडियो था वो भी पार्लर का सामने आ चुका है। एक और तस्वीर भी सामने, ये भी कहा जा रहा है कि त्विषा ने टिकट भी कराई हुई थी। उसने अजमेर जाने की टिकट कराई थी, जहां पे उसके भाई पोस्टेड हैं। वो शायद जाने की तैयारी में भी थी। लेकिन आखिर उस रात क्या हुआ, आखिर किस वजह से त्विषा की मौत हुई, मौत थी, हत्या है, आत्महत्या है, हर एक पहलू से जांच तो हो रही है। लेकिन जब समर्थ सिंह से पूछताछ होगी, यानी कि त्विषा के पति से पुलिस पूछताछ करेगी, तो जाहिर तौर पर सच सामने आएगा। जाहिर तौर पर सच सामने आएगा और देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि त्विषा जो है वो परिवार की इकलौती बहू थी, अपने पति और सास के साथ रहती थी, परिवार के बीच सामान्य सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। हर नई नई शादी में खासकर अलग अलग संस्कृति और पृष्ठभूमि वाले जब परिवार मेल खाते हैं तो वाद विवाद मतभेद होना स्वाभाविक है। हालांकि क्या कुछ ऐसा हुआ कि 5 महीने की शादी के बाद ही त्विषा का जिस तरह से मौत हुई है, अब कई तरह के सवाल है। देखना होगा अब और क्या जांच में खुलासा होता है। तो 33 साल की त्विषा जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, तमिल 4 फिल्मों में काम भी कर चुकी थी। उसकी शादी होती है दिसंबर महीने में समर्थ सिंह के साथ। और शादी के महज 5 से 6 महीने के बाद देखिए हालात कितने खराब हो गए कि त्विषा ने जब चैट शेयर किए, जो चैट सामने वाकई डरा देने वाले, जिसमें वो अपने आप को ट्रैप बता रही है, मैं फंस चुकी हूँ, इस तरह की बातें कह रही हैं और मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। अबॉर्शन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हमारी इसमें 10 से ज़्यादा टीमें पिछले दिनों से लगी हुई थी। हमारी टीम जबलपुर में हुई थी, जो लगातार और जहाँ जहाँ जो संबंधित स्थान है तो वहाँ पर देखा जा रहा था। तो इसी तारतम्य में हमारी टीम द्वारा आज समर सिंह को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर अभी आए। आने के बाद जो भी प्रोसीजर है तो ड्यू प्रोसीजर उसको किया जाएगा और फिर उसको रिस्पेक्टेड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाएगा। सर मेरा यही है कि जैसे यहाँ की स्टेट ने बोला है कि सीबीआई की जांच होगी, तो मैं चाहती हूँ सीबीआई इसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे, इस पे जल्दी से जल्दी डिसीजन आए और हमारा फास्ट ट्रायल हो और हमारा केस यहाँ से मूव होकर दिल्ली जाए। क्योंकि जब कल तो सब पूरी दुनिया ने देखा, जो हम बोल रहे थे कि यहाँ की सब लोग यहाँ पे उनके दबाव से हैं। आपने जबलपुर के कोर्ट में वहाँ पे उनके 150 लोग करीब बार काउंसिल के लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक क्रिमिनल को बार काउंसिल के लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो सोचो ना हमें कैसे यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से हमारा केस होके दिल्ली ट्रांसफर हो जाए। देखिए, पहले सबसे पहले अब सीबीआई जितनी जल्दी हो सके इस केस को अपने हाथ में जब तक नहीं लेगी, तब तक यहाँ पर ये सब जो कल पूरा कोर्ट में तमाशा रहा, सबूतों से छेड़छाड़ रही और एक चरित्र हनन का प्रयास किया जाता रहा अभी तक मृतका के, वो जारी रहेगा। इनको तुरंत से तुरंत गिरीबाला अभी तक अपने पद पर बनी हुई हैं,
नोटिफिकेशन या कुछ हल्की सी न्यूज निकली थी कि चीफ सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को लिखा है, मगर अभी तक उसका कुछ जवाब नहीं आया, जबकि ये कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए थी। अभी तक गिरबाला सिंह को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था। और गिरिबाला जी के एंटीसिपेटरी बेल जो मिल गई है उसके खिलाफ हमने अपनी भी याचिका दी थी। तो ये सारा कुछ होने के बाद जैसा कि आपने देखा ही था कि हमें सीबीआई जांच की कहीं ना कहीं परमिशन मिल गई है और PM2 की भी जांच के लिए परमिशन मिल गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि समर्थ ने जो अपनी बेल लगाई हुई थी वो उसने कहीं ना कहीं अपनी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर ली और ऐसा माना गया कि वो सरेंडर करेंगे। जब उन्होंने सरेंडर करना था तो कटारा हिल्स थाने में सरेंडर करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग है जरूर। जो बेल लगी थी, बेल के बाद एक कैंसिलेशन भी फाइल हुई थी। कैंसिलेशन में आपको बिना सुने सामने वाले को आप नहीं डिसाइड कर सकते, उसमें कोर्ट ने नोटिस इशू करा। अब वो नोटिस तो यहीं आएगा ना, पुलिस ही देने आएगी वो, तो वो नोटिस देने आया। आज पुलिस करेगी जो करेगी, है ना, पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, हम लगाएंगे वो तो, बट ऑब्वियस है, लीगल राइट है। मैडम हम तैयार हैं, कहाँ जाए? नोटिस मिला है आपको पुलिस की तरफ से? मैडम देखिए, ये पुलिस प्रूव करे, पुलिस आए हमको। अच्छा, आपको नोटिस नहीं मिला, आपको तो बताइए कि आपको नोटिस। हम देने को तैयार है ना, जब आप नहीं आपको नोटिस नहीं मिला। पुलिस कह रही कि नहीं, आप पुलिस से पूछिए ना कि कहाँ है नोटिस। पुलिस कह रही है कि बयान दर्ज हम यही हैं, सुनिए तो हम यही हैं, हम जब बुलाएंगे तब जाएंगे। आपको भी